हेलो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है बेसिक अकाउंटिंग के पार्ट 6 में, जहाँ पर हम कर रहे हैं जनरल एंट्री की प्रैक्टिस। तो आज हम देखने जा रहे हैं परचेज़ और सेल से रिलेटेड कुछ एंट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000 फ्रॉम मैसर्स आनंद एंड कंपनी। तो देखिए, यहाँ पर हमने गुड्स खरीदे, ठीक है। तो परचेज गुड्स, आप लोग बताएंगे ये क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आई होप अभी तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप परचेज को देख रहे हैं तो अगर ट्रेडिशनल मेथड से देख रहे हैं तो आपके लिए ये है रियल, क्योंकि यहाँ पे आप इसे बोलते हैं परचेज गुड्स, ठीक है। और आप इसे देखते हैं दैट कैन बी सीन और टच। तो कम्स इन हो रहा है बिजनेस में या गोज आउट हो रहा है, सामान आ रहा है, तो इसको करते हैं हम डेबिट। किससे खरीद रहे हैं? मैसर्स आनंद एंड कंपनी। मैसर्स आनंद एंड कंपनी क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? ये एक पर्सन है, ठीक है। पर्सन है तो पर्सन का नियम क्या कहता है, रिसीवर और गिवर। तो यहाँ पे भाई साहब हमें सामान दे रहे हैं, गिवर है, तो इनको करेंगे हम क्रेडिट। आई होप एंट्री क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। तो एंट्री हमारी क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स आनंद एंड कंपनी, 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट में, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड। चलिए आगे चलते हैं। चेक ऑफ ₹10,000 पेड टू मैसर्स आनंद एंड कंपनी। अब देखिए 10,000 रुपये का माल कितने का खरीदा था, 40,000 रुपये का। कितना पेमेंट कर रहे हैं फिलहाल, 10,000 रुपीज़। अब आपको पता है चेक आप पे करते हो तो कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, आपके बैंक में, ठीक है। तो बैंक आपका क्या होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बैंक एक कंपनी है तो पर्सनल, ठीक है। तो पर्सनल रिसीवर या गिवर। अब आप यहाँ पे चेक दे रहे हो, पे कर रहे हो, तो आपका बैंक गिवर होगा, मतलब आपका बैंक पैसे दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे क्रेडिट। किसको दे रहा है, आनंद एंड कंपनी को। देखिए इस केस में आनंद कंपनी क्या था, गिवर था, क्योंकि वो आपको सामान दे रहा था। और इस केस में आनंद एंड कंपनी आपसे चेक ले रहा है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आनंद एंड कंपनी यहाँ पर पर्सन है और यहाँ पर वो रिसीवर कहलाएगी, क्योंकि रिसीव कर रही है आपसे पैसा, चेक। तो इसको यहाँ पे करेंगे हम डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, आनंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री करते हैं, मैसर्स आनंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड थ्रू चेक नंबर। अगर चेक नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना करके छोड़ सकते हैं, बीइंग अमाउंट पेड थ्रू चेक। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री देखिए, लिखता है गुड्स ऑफ 5,000 रिटर्न टू मैसर्स आनंद एंड कंपनी। 5,000 रुपये का माल वापस। देखिए 40,000 का ख़रीदा था, जिसमें से 10,000 रुपये अभी हम क्या दे चुके हैं, उनको चेक दे चुके हैं 10,000 रुपये का, ठीक है। बाकी जो बचा था 30,000 का और हिसाब किताब होना था आनंद कंपनी से, ठीक है। तो इसमें से हमने जो माल ख़रीदा था वो रिटर्न कर दिया, यानी परचेज़ रिटर्न हो गई हमारी। जो माल परचेज़ किया था वो रिटर्न हो गई, कितने से, 5,000 से। तो अब कितना बचा हिसाब, 25,000। चलिए आगे देखिए।
ठीक है, फिलहाल इस एंट्री को करते हैं। गुड्स ऑफ रुपीज़, अब देखिए जो गुड्स आपने खरीदे थे, ठीक है, तो ये गुड्स को आपने क्या किया था उस समय, डेबिट किया था परचेस लिख के। अब ये गुड्स आपसे जा रहे हैं वापस, तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको देखिए गुड्स है, पर्सनल रियल नॉमिनल, रियल है देख सकते हो, टच कर सकते हो गुड्स को, तो बिज़नेस में आ रहे हैं या बिज़नेस से जा रहे हैं, कम्स इन या गोज़ आउट, बिज़नेस से जा रहे हैं, तो इसको हम करेंगे अगेन क्रेडिट। ठीक है, लेकिन अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जब भी परचेज़ रिटर्न होती है तो परचेज़ रिटर्न करके ही हम अकाउंट बनाते हैं, परचेज़ अकाउंट लिखते थे बस, अब माल वापस दे रहे तो परचेज़ रिटर्न अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, दूसरा किसको दे रहे हैं, आनंद एंड कंपनी को, तो इस समय वापस से देखिए आनंद एंड कंपनी क्या है, पर्सनल रियल या नॉमिनल, पर्सन है, तो इस समय आनंद एंड कंपनी आप कुछ रिसीव कर रही है या दे रही है, इस समय दे तो कुछ नहीं रही है, ले रही है, तो इसको करेंगे हम डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, आनंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू आनंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितने से, 5000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न। अब हो सकता है रिटर्न का कुछ कारण हो, डिफेक्टिव रहे हो कुछ, तो वो नरेशन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कैश ऑफ ₹25,000 पेड टू मैसर्स आनंद एंड कंपनी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। देखिए आपको पता था कि देखिए 40,000 रुपये का माल खरीदे थे, चेक दिया था 10,000 रुपये का, 5,000 रुपये का माल वापस दे दिया था, तो 25,000 देने थे। अब 25 में से बोल रहा है 24,000 हमने क्या कर दिया, कैश दे दिया, 25 में से 24 कैश दे दिया, तो बचा कितना, 1,000। अब यहाँ पे लिखा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मीन्स ये 24,000 ही आप देंगे, उसके अलावा और कुछ आगे इन फ्यूचर में नहीं देंगे। आपने सेटलमेंट कर लिया कि यार देखिए मेरे पास जो है 25 नहीं है 24,000 रुपये, तो इतने से काम चला लीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको वर्ड दिखे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो जो भी बैलेंस बचा हुआ है, यहाँ पे कितना बचा है, 25,000। कैसे बचा था, 40 में से 10 आपने कैश चेक दे दिया था, 5,000 का माल वापस दे दिया था, तो 25 बचे थे, तो 25 में से 24 आप अभी दे रहे हो, तो बचा 1,000, वो आपने देना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब कि भैया आज के बाद ना आपको कुछ हमसे लेना है ना हमने आपको कुछ देना है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, देखिए कैश आप पे कर रहे हो तो कैश गोज़ आउट हो जाएगा। कैश क्या है, रियल अकाउंट, और रियल में कम्स इन या गोज़ आउट, तो क्रेडिट कर देंगे कैश को। किसको दे रहे हो, आनंद एंड कंपनी को दे रहे हो जो कि पर्सन है, पर्सन का नियम कहता है रिसीवर और गिवर, यहाँ पे वो भाई साहब रिसीवर है इस समय। ठीक है, तो इनको कर देंगे डेबिट। अब देखिए आनंद एंड कंपनी को डेबिट कितने से करोगे, आनंद एंड कंपनी को डेबिट देखिए आप उतने से करेंगे जितना आपने इनको पैसा देना था। कितना देना था, 25,000। कैश कितना दिया आपने, 24,000, तो जो 1,000 है वो क्या है, डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो अब ये क्या है, पर्सनल रियल या नॉमिनल। क्या कोई डिस्काउंट कोई आदमी है, कोई पर्सन है, कोई कंपनी है, नहीं ना, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ठीक है, तो ये तो भैया है नहीं। डिस्काउंट कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं। तो कुल मिलाकर बचा कौन सा, नॉमिनल। तो नॉमिनल में क्या बोलता है, खर्चा या इनकम। अब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट आपकी क्या है, इनकम, क्योंकि आपको रिसीव हो रहा है। आप डिस्काउंट देते तो खर्चा होता, तो अब डिस्काउंट मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए देखिए एंट्री क्या होगी, एंट्री आपकी बनेगी देखिए आनंद
एंड कंपनी रिसीवर थी, इसलिए इन्हें किया डेबिट 25,000 से। टू कैश गोज आउट हो गया था, तो कैश अकाउंट को आपने 24,000 से क्रेडिट किया। और डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा था, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने रुपए का, 1,000 रुपये का। तो आप देखेंगे 25,000 डेबिट और ये टोटल मिला के दोनों एंट्री का 25,000 क्रेडिट में। ठीक है, मैच हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर। एंट्री क्या करेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आई होप ये एंट्री आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। चलिए, फिफ्थ एंट्री, गुड्स सोल्ड टू विनय ऑफ ₹15,300। ठीक है, तो विनय यहाँ पे क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल पर्सन है। यहाँ पे वो गुड्स रिसीव कर रहा है या गुड्स दे रहा है। आपने बेचा है तो यानी कि वो रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे विनय को करेंगे डेबिट। ठीक है, अब आपने गुड्स बेचे हैं तो गुड्स सोल्ड, तो गुड्स क्या है, आप सबको पता है कि गुड्स रियल है, आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो अब इसका नियम क्या कहता है, रियल का नियम क्या कहता है कि सामान जा रहा है या आ रहा है। आपके पास आ रहा है, सॉरी, जब आप बेच रहे हैं तो सामान जा रहा है, तो उसको करेंगे हम क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी हमारी, विनय अकाउंट डेबिट, क्योंकि यह है रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। जैसे वहाँ लिखते हैं हम परचेज अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रियल अकाउंट है और सामान आपके पास से जा रहा है। दूसरा आप देखिए, आप अगर इसे मॉडर्न मेथड के हिसाब से देखते हैं तो सेल जो है इन चार चीज़ों में से क्या है, आपका एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी या इनकम। क्या सेल आपका एसेट है, जब आप सेल करते हैं तो कोई एसेट आपका बन रहा है, नहीं। क्या जब आप सामान बेचते हैं तो कोई खर्चा है आपका, जो सामान बेच रहे हैं क्या वो खर्चा है, नहीं। क्या कोई लायबिलिटी है, लायबिलिटी मीन्स कि आपने किसी का पैसा देना है, तो जब आप किसी को सामान बेच रहे हो तो किसी, ये सेल वर्ड पर फोकस करना है आपने, नहीं। यानी जब आप बेच रहे हो तो आपकी कमाई हो रही है, इनकम हो रही है, तो ये क्या है, इनकम है। तो मॉडर्न मेथड के हिसाब से इनकम अगर इंक्रीज़ होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। आई होप ये कहानी आपकी क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए, विनय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,300, 15,300। नरेशन वही, बीइंग गुड्स सोल्ड। बढ़ते हैं आगे। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹21,200 टू अमित and received a check of ₹21,000 from him and balance is allowed, ये पूरा नहीं लिखा है, balance is allowed as discount। देखिए, हमने यहाँ पे पहले तो सामान बेचा, किसको बेचा, अमित को बेचा। ठीक है, तो आइदर आप इसकी एंट्री अलग अलग कर सकते हैं या इकट्ठे कर सकते हैं। खिचड़ी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अलग अलग करते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। तो पहले तो आप देखिए सेल करें आपने, गुड सोल्ड करें, तो सेल की एंट्री यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अमित यहाँ पे क्या है, अमित यहाँ पे है पर्सन। ठीक है, और पर्सन का नियम कहता है रिसीवर या गिवर। इस समय आप इसे गुड्स बेच रहे हैं तो ये क्या है, रिसीवर, तो इसको करेंगे डेबिट। सेल अभी हमने देखा, सेल को करते हैं हम क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, हमारी एंट्री बनेगी, पहली एंट्री जो बनेगी, फर्स्ट एंट्री, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, ₹21,200।
21,200 से हमारी एंट्री बनी। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। अमित ने क्या किया, 21,000 रुपये का चेक दे दिया हमें, और बाकी हमने क्या बोला, उसको डिस्काउंट दे दिया। तो चेक दिया उसने, तो चेक कहाँ लगता है आपका, चेक लगता है आपका बैंक में। तो बैंक आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो इस समय बैंक कुछ रिसीव कर रहा है या दे रहा है, जब आपके खाते में चेक लग रहा है, जब आपको चेक मिल रहा है तो आपके खाते में पैसा आएगा, तो रिसीवर होगा आपका बैंक, तो उसको करेंगे हम डेबिट। अब चेक दे कौन रहा है, अमित दे रहा है, चेक कोई दे रहा है ना, तो कौन दे रहा है, अमित दे रहा है, तो जो कि पर्सन है। तो इस समय वो रिसीवर है या गिवर है, इस समय वो चेक दे रहा है तो वो गिवर है, तो उसको करेंगे क्रेडिट। आई होप ये क्लियर होगा। तो एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित द गिवर 21,000। अच्छा, ये आपका डिस्काउंट वाला यहाँ पे रह गया। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, अमित ने देने कितने थे आपके, अमित ने देने थे 21,200। तो अब देखिए आप बाकी पैसे का तो डिस्काउंट दे रहे हैं उसको, तो अमित के खाते को हम नील करेंगे 21,200। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 21,200। बाकी आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट का क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउड, तो ये हो गया नॉमिनल। डिस्काउंट की अभी हमने बात की थी, नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल है तो खर्चा है या इनकम है, अब यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो खर्चा हो गया आपका, तो खर्चे को क्या करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट को हम डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना बैंक में पैसा आया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट दिया आपने, 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, टू अमित गिवर है, ठीक है 21,200। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर होगी। अब अगर आप इसको इकट्ठा करते तो एंट्री क्या होती, देखिए अमित को आपने सामान बेचा, तो अमित तो देखो, अच्छा ऐसे देखते हैं इसको, एक मिनट देखिए, ये दो एंट्री करते हैं और दो एंट्री में से एक एंट्री निकालते हैं। अमित को डेबिट हुआ 21,200 से, अमित को क्रेडिट हुआ 21,200 से, डेबिट क्रेडिट बराबर, कहानी ख़त्म। बाकी बचा क्या, बैंक अकाउंट में 21,000, डिस्काउंट में 200 रुपये, और सेल के अंदर 21,200 रुपये। तो यही आपकी एंट्री हो जाएगी, ये दोनों एंट्री मर्ज हो जाएगी। कौन इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, अमित का अकाउंट यहाँ से दोनों से एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या एंट्री में, एंट्री बचेगी देखो ये, तो देखिए ये डेबिट में, ये डेबिट में, और ये क्रेडिट में आ जाएगा। तो अमित से तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि पैसा पूरा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट 21,000 आपके बैंक में आ गए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, और टू आपकी सेल हो गई कितने की, 21,200 रुपये की। तो आइदर दो अलग अलग एंट्री करें या फिर एक कंबाइंड एंट्री करें, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होगा, आपको दो अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है, ये सेल की एंट्री है, ये सेल की एंट्री है, इसका आप इनवॉइस जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी आपको इनवॉइस की एंट्री जनरेट करनी पड़ेगी। थियोरेटिकली जब आप करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको दो अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। आई होप कहानी क्लियर होगी। थोड़ा सा खिचड़ी बन गई यहाँ पे, लेकिन हम बेयर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 7th एंट्री, गुड्स ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड बैक फ्रॉम विनय ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द गुड्स। अब देखिए कितने का गुड्स बेचा था हमने विनय को, 15,300 का, जिसमें से 5,000 के गुड्स वापस आ गए हमें। जैसे हमने वापस दिया था वैसे ही हमारे पास भी गुड्स वापस आ गए। अब गुड्स हमारे पास वापस आ गए, देखिए ऐसे देखिए, जब हमने परचेज़ किया था तो परचेज़ अकाउंट हमने लिखा था, जब सेल किया तो सेल अकाउंट में लिखा था, जब गुड्स रिटर्न हो गए तो हमने क्या कर दिया, परचेज़
रिटर्न करके अकाउंट बनाया। उसी तरीके से जब सेल करा हमने माल, जब हमने माल बेचा तो वापस से हमारे पास माल आ गया, तो हम उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। ठीक है, तो परचेज़ किया था तो खर्चा था तो डेबिट कर दिया, उसके उलट परचेज़ रिटर्न को हमने क्या कर दिया, ये माल वापस आ गया, कम सिन हो गया तो इसको भी हमने जब परचेज़ रिटर्न हुआ तो हमने माल वापस दे दिया तो गोज आउट हो गया, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। सेल, आपका माल गोज आउट हो गया तो आपने सेल को क्रेडिट किया। जब आप बेचते हैं तो माल जाता है, जिसको आपने बेचा था उसने माल आपको वापस दे दिया, यानी माल वापस से कम सिन हो गया तो उसको आप डेबिट करते हैं। जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो चलिए एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अब कौन ये माल वापस दे रहा है, विनय, तो वो क्या है, गिवर, तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, कितने से, 5000। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स रिटर्न बाय विनय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चेक ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम विनय इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए 15,300 का माल हमने बेचा था, सेल किया था 15,300 का विनय को, जिसमें से हमारा जो सेल रिटर्न है वो 5,000 आ गया, तो बचा कितना, 10,300। अब 10,300 में से 10,000 रुपये उन्होंने हमें कैश दे दिया, तो जो बाकी 300 रुपये है क्या वो कभी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो जब भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा है तो इसका मतलब ये जो 300 रुपये हैं इसका आपने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब भैया हिसाब किताब ख़त्म। चलिए आगे चलिए। ठीक है, तो अब चेक आपको रिसीव हुआ, तो चेक कहाँ रिसीव होगा, बैंक में, तो बैंक है पर्सन, तो उसको कर देंगे डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है। कितने का, 10,000 का। ठीक है, आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, चलिए दोबारा लिख लेते हैं, कोई नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 300 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया, टू विनेज अकाउंट। अब देखो इनका अकाउंट को ख़त्म कितने से करेंगे, 10,300 रुपये से, क्योंकि इतना बैलेंस बच गया था उनका। ठीक है, आई होप ये एंट्री क्लियर होगी। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो ये थी हमारी परचेज और सेल की एंट्री। आप लोगों ने ये वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे पार्ट 7 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको ये PDF मेल पे चाहिए तो अपना ईमेल कमेंट में लिखिए। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट। बाय बाय।